अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं उनका रोज़ा भी अच्छा गुजर रहा होगा। आमीन। अच्छा जी, तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है रमज़ान और हाइजीन प्रॉब्लम्स। क्या मतलब? रमज़ान में ना आप अच्छी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जंक फूड खाते हैं, इफ्तारी में मैदा आपका खाली होता है और तले हुए पकोड़े जाते हैं, तले हुए समोसे जाते हैं। फिर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है, किसी को मोशंस हुए हुए हैं, किसी को कोई इशू, किसी को कोई इशू, किसी को एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम इफ्तारी में पकोड़े खाना भी छोड़ दें? थोड़े खाएं, थोड़े ही खाते हैं भाई, इफ्तारी में खाया कब जाता है? तरीके से खाया जाए ना कि अगर आप इफ्तारी कर रहे हैं तो उसके साथ आप पहले फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जब वो आपके मैदे में जाके बैठे उसके बाद फिर आप कोई एक समोसा खा लें, कोई पकोड़ा खा लें। मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें। हेल्दी फूड और प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि भाई अगर आपने फ्रूट्स भी खाने हैं तो बस जंक में बस डाले जाओ। वो आगे मैदा खाली इतना ज़्यादा उसको ईंधन मिलता है तो वो हजम भी करने के से रहा फिर। सही कह रहे हैं आप, यानी कि अपने मैदे की भूख रख के फिर भी खाएं। अगर आप रोज़े से हैं तो रोज़े का मकसद भी यही है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो आज हम इसी टॉपिक पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और इनसे डिटेल्स भी लेंगे कि हमारे खाने पे इतनी पाबंदियाँ क्यों। कह तो आप ऐसे रहिए जैसे मैं डॉक्टर बैठा हुआ हूँ या कोई फिजिशियन हूँ यहाँ पे। डिटेल आपने टॉपिक चूज़ किया तो आपने इसीलिए टॉपिक चूज़ किया ना, मुझे मतलब पॉइंट आउट करने के लिए कि मैं पकोड़े खाती हूँ या मैं समोसे खाती हूँ या मैं जंक फूड खाती हूँ। हमारा इशू ये है कि हम जब इफ्तारी करते हैं हम सोचते हैं कि बस यही हमारे पास आधा घंटा है। तो हमें सोचना पड़ता है ना। नहीं, हम इस उम्मत को जो इफ्तारी का टाइम मिला है तो पूरी रात का है, पूरी रात आपके पास मौजूद है, आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं बस अभी के अभी जो हमारा कल्चर है ना पाकिस्तान का, कि ये वक्त ना जाए या ये हाथ खाली ना जाए। बिल्कुल। इससे पहले वो कल इफ्तारी कर रहे थे तो भाई कहता है कि वो मेरा वाला जो पकोड़े थे मैंने जो बनवाए थे स्पाइसी, वो किधर है? सिस्टर कहती है वो तो हमने रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? अब ये भी होता है कि यार इफ्तारी के बाद कहीं और ना खा जाए तो हम खा लें। तो इस तरह की जो रेस लगी होती है खाने में, इससे परहेज़ किया जाए, अच्छा खाना खाया जाए, तरीके से खाना खाया जाए, प्रॉपर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अब जो रमज़ान आ रहा है, मतलब आप अपने स्टमक को थोड़े से गैप्स दे के और उस पर भी इतना बोझ अचानक ना डालें कि वो बेचारा भी सटपटा जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ पूरे दिन के बाद। थोड़ी सी भूख रख के खाएं, पोर्शंस रख लें कि आपने नमाज से पहले इतना पोर्शन खाना है, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन आपको दोबारा भूख लगे फिर खा लें, उसके बाद थोड़ी सी फिर एक्टिविटी करें फिर खा लें। यानी बेशक थोड़ा ज़्यादा खाएं लेकिन पोर्शंस में खाएं। यही बिल्कुल ऐसा है। इसकी मिसाल आप मशीन से लेना। जैसे गाड़ी है, सारा दिन गाड़ी बंद हुई है, वो चल नहीं रही गाड़ी, शाम को आप जाके उसमें बैठते हैं और आप कहते हैं कि पूरा दिन ये चली नहीं है। अचानक जो आप रूटीन ये होती है कि आप पहला गियर लगाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आप पाँचवें में जाते हैं, फिर गाड़ी स्मूथ हो जाती है। लेकिन आपने जल्दबाजी में आके पहले गियर के बाद चौथा गियर और स्पीड मारना शुरू कर दें तो बंद हो जाएगी गाड़ी। तो हमारा जो मैदा ये भी एक मशीन का काम करता है ना, स्टोरेज कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, मशीन की तरह चल रहा है। तो अब वो सारा दिन मैदा खाली है, अचानक हमने सारा उसमें ठोसना शुरू कर दिया। ना उसका हमने पानी देखा, ना उसका तली हुई चीज़ें देखी, ना हमने कोल्ड ड्रिंक देखी, मुज़र चीज़ें जितनी भी सब डाल दी। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर तो मैदा तो एक्सपायर होगा, वो तो थक जाएगा। यूँ समझो हमने उस पर पहला गियर भी नहीं डाला, डायरेक्ट चौथा गियर डाला है। अब चौथे गियर में ये तो हैंग हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहते थे आप लोगों के साथ कि रमज़ान के महीने में एक तो इसका जो असल है मकसद है वो ये है कि आपको दूसरे लोगों का भी एहसास हो और आप भूख रख के खाना खाने की जो है वो अपनी आदत डालें। तो हेल्दी फूड खाएं और इतनी ही खाएं जितनी आपके मैदे की गुंजाइश है या ज़रूरत है। पोर्शंस में खाएं ताकि आपका मैदा भी ठीक रहे और आप भी हेल्दी रहें। बिल्कुल सही। आपने पहले रोज़े में क्या खाया इफ्तारी में? मैंने इफ्तारी में खाया पकोड़े और दही भल्ले। मैंने तो कुछ नहीं खाया। क्यों? मैंने सिर्फ समोसे खाए थे 4-5 समोसे। एक समोसा काफ़ी होता है वैसे।
हाय, आपने कहना था कि आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई अच्छा खाएं, खुद तो समोसे के पीछे पड़ गए। हाँ देखिए, आप जो है ना, पता नहीं कहाँ ध्यान है आपका, लगता है आपको भूख लगी है। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन मैं धूप में बारिश होती हुई देख रही हूँ, तो मेरा ध्यान जो है ना वो असल बारिश की तरफ है। अच्छा, ये बात भी ठीक है फिर। तो ये इस मिसाल से हम अपने नाजरीन को, अपने सुनने वालों को मिसाल देना चाह रहे हैं, जैसे धूप में बारिश होती है ना, थोड़ी थोड़ी हो रही होती है ताकि ज़मीन पानी जज़ब कर ले। तो इसी तरह से मैदा आपका खाली है, जब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना तो मैदा आपका हजम भी कर लेगा उसको तरीके से। बिल्कुल, ये आपने सही मिसाल फिक्स टाइम पे दी है। हाँ ना, बिल्कुल। दे ताली फिर। चले, हो गई ताली। तो आज के लिए इतना ही, कंक्लूजन करें ताकि हम फिर कंक्लूजन तो हम इस तरह से करेंगे, जनाब आपका पेट आपका है, हमारा नहीं है। तो जितना आप उसका ख्याल रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा, आपको ही सेहत मिलेगी। रमज़ान का मिसाल तो दी जाती है ढाल के बराबर, तो ये ढाल है गुनाहों की तरफ से भी, गुनाह का आपने किए हैं तो ये ढाल बन जाएगा। आग है, ये भी ढाल है, जिसमें आग लगती है आपकी इजाफी चर्बी भी, इजाफी मादियात, जितनी भी चीज़ें होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको आप सही से इस्तेमाल करें। इस रमज़ान एक पूरा पैकेज है, इस पैकेज का सही से इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।